हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वो करेंगे कॉन्स्टेंट्स इन DBMS, यानी जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कॉन्स्टेंट्स का हम क्या क्यों यूज करते हैं। जब भी कोई डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस को डिजाइन करता है तो वो कॉन्स्टेंट्स का वहाँ पे यूज करता है और वो अकॉर्डिंग टू वहाँ पे क्या सिचुएशंस है, क्या एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करता है। तो इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे किस कॉन्स्टेंट्स का क्या वर्क है और किस कंडीशन में कौन सा कॉन्स्टेंट्स यूज किया जाता है, वो हम विद एग्जांपल करेंगे और आपको क्वेरीज भी बताएंगे कैसे लिखी जाती है उसके बारे में। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको ये टॉपिक आ रहा है तो फिर भी जरूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे जिनको आप अब तक लैग कर रहे हैं और आपको पता नहीं उन पॉइंट्स के बारे में, और क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप जरूर उसको गलत कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो। आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन आसान टॉपिक से क्वेश्चन आते तो हमें कंफ्यूजन हो जाते हो, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप स्कूल लेवल पे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम या अपने कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही रहता है हर टाइप के एग्जाम्स में। तो कॉन्स्टेंट्स इन डीबीएमएस का क्या यूज है? दीज आर यूज टू अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाटा। इसका हम यूज करते हैं डाटा के ऊपर। अगर हमें रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन किस टाइप से लगाएगा? ये नहीं लगाएगा कि वो डाटा को इंसर्ट ही नहीं होने देगा। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट्स उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि ये डाटा टेबल में इंसर्ट होना चाहिए या नहीं। अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है जो हम कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, तो वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। यही रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल ले, रिस्ट्रिक्शन आप समझे तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले, कोई स्टूडेंट है जो अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपना रोल नंबर नहीं डाल रहा है वहां पे, तो वो वहां पे हमने क्या लगा रखा है? नोट नल लगा रखा होगा या हमने प्राइमरी की बना रखा होगा उसको। तो अगर वो वहां पे नहीं करता तो प्राइमरी की या नोट नल क्या कहता, हम उसको नल नोट नहीं करेंगे, तो वो क्या कर जाएगा, वहां पे डाटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। और हमें उसके अंदर ये जो है हमारा रोल नंबर उसको डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार एक एक करके इनको समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नोट नल, नोट नल नाम से हमें पता चल रहा है ये नल वैल्यू को अलो नहीं करेगा। यूनिक, यूनिक के भी हमें नाम से डिफाइन हो रहा है, इट डज नॉट अलो डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यू होंगे उनको अलो नहीं करेगा। एक कॉलम में मान लो हम ले रहे हैं रोल नंबर्स, तो सबका रोल नंबर अलग होना चाहिए। आईडी ले रहे हैं, आईडी यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट आईडी किसी की भी नहीं होगी। फिर है प्राइमरी की और फोर्म की। प्राइमरी की में हमारे दोनों कॉन्स्टेंट्स एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, नॉट नल भी और यूनिक भी, हमें अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की और प्राइमरी की मैंने पहले वाली वीडियोज में अच्छी तरह डिफाइन कर रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कीज वाली वीडियो में, तो वहां से आप इसको कवर अप कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा 12th आईपी के नाम से, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। फिर हमारा आता है चेक कॉन्स्टेंट्स। इट अलो टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू टेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो चेक कॉन्स्टेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पे एक कंडीशन देंगे, और अगर हमारा डाटा उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा डिफॉल्ट। इट इज यूज्ड व्हेन वी डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू द एट्रीब्यूट, देन डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। यानी डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट ये करता है जब हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि एक जो कॉलम उसकी वैल्यू क्या है, हमारी फिक्स है। मान लो हम एक स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं और हम देख रहे हैं सभी स्टूडेंट 12th क्लास के, तो हम बार बार क्यों इंसर्ट पे 12th डालते जाए, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहे। तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? डिफॉल्ट का। और जब मान लो कोई एक स्टूडेंट 11th का आ जाता है या 10th का आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, वो आ जाएगी। और अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू जो हम डिफॉल्ट के अंदर पास करेंगे वो आ जाएगी। वो आगे हम क्वेरी लिखेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है, अगर हम डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का यूज नहीं भी कर रहे हैं और फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या इंसर्ट होगी, वो नल होती है हमारी। अगर हम कोई डाटाबेस हमने क्रिएट किया है, उस पर हमने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई नहीं किए हैं,
और हमारे पास 4 कॉलम है और हम 3 ही कॉलम की वैल्यू डाल रहे हैं, तो फोर्थ जो कॉलम है उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, तो वो नल होती है। वो अप्लाई नोट नल के केस में नहीं होगी, यूनिक के केस में नहीं होगी। हाँ, यूनिक के केस में एक वैल्यू नल आ सकती है यूनिक के केस में, ठीक है। और चेक और डिफॉल्ट ये हमारा है, इनमें ये रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़े और इसको करें, तो आप देख रहे हो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, टेबल। तो टेबल जब क्रिएट करेंगे तो क्या कमांड हम लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इन प्राइमरी की। हमने क्या बनाया, रोल नंबर लिया, इंट का साइज दे दिया हमने, इंटीजर टाइप ले लिया डाटा टाइप उसका, और वो क्या है हमारा प्राइमरी की है। तो एक बार टेबल हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं इसको क्या होता है एक्चुअली। मैं एक बार पेन ले लेता हूं यहां से। देखिए, अगर हम कोई भी डाटा ले, एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं और इस टेबल में हम अलग अलग अपने ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जो टेबल के अंदर कॉलम लिए हैं, जैसे हमने लिया रोल नंबर, ओके, और रोल नंबर के बाद हमने कर दिया इसके अंदर नेम, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के बाद हमने कर दिया इसके अंदर आईडी, स्टूडेंट की आईडी, और इसके बाद स्टूडेंट आईडी के बाद हमने डाल दिया इस पे एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, और एड्रेस के बाद हमने इस पे डाल दिया स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट की क्लास। यहाँ पे मैं क्लास डाल, स्टूडेंट की क्लास। तो अब जब हम डाटाबेस से इस टेबल को डिजाइन करेगा, अगर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दे देगा कि रोल नंबर हमारा नल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, प्राइमरी की। और आपको पता है प्राइमरी की जब भी आप किसी टेबल में बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, दो प्राइमरी की एक टेबल में कभी भी क्रिएट नहीं होंगी। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर अगर किसी टेबल में प्राइमरी की हम यूज कर रहे हैं और वहां पे जो प्राइमरी की हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर दूसरा जो कॉलम आ गया उसमें भी हमें नोट नल और यूनिक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो वहां पे हमें दोनों कॉन्स्टेंट एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे कॉलम के ऊपर। कैसे, स्टूडेंट नेम वेर कैर, और अगर आपको नोट नल और यूनिक दोनों लगाने हैं तो नोट नल स्पेस देके यूनिक लिख दो, तो आपके दोनों कॉन्स्टेंट उस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, तो जो हमारा ये आया स्टूडेंट नेम वेर कैर 20 नोट नल, हमने यहाँ पे नोट नल कॉन्स्टेंट्स लगा दिया स्टूडेंट नेम पे, फिर स्टूडेंट आईडी इंट 6 और कॉन्स्टेंट्स लगा दिया हमने यूनिक होने चाहिए। स्टूडेंट एड्रेस वेर कैर 40, तो हमारा जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो वेर कैर 40 यानी, और नोट नल, नल नहीं होना चाहिए एड्रेस भी। स्टूडेंट की जो एज है वो भी चेक कॉन्स्टेंट्स लगा दिया कि एज हमारी ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और स्टूडेंट क्लास वेर कैर, क्लास में हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू लगा दिया 12th। जब आप इसको इंसर्ट कर दोगे तो आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट होने के बाद आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखोगे तो आपकी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल अलाउड है या नहीं है, की लगी, कौन कौन सी की बनी हुई है इस पे, आपको सारा पता चल जाएगा डिस्क्राइब टेबल नेम करोगे तो, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, इसके अंदर अगर डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हम क्या डालेंगे, स्टूडेंट वैल्यूज आएगा, ये वैल्यू लिख, हाँ वैल्यूज, और 1001 अनुभव, नेम डाल दिया, आईडी डाल दी, एड्रेस डाल दिया, उसकी एज डाल दी और उसकी क्लास डाल दी 11। तो ये क्वेरी आपकी रन हो जाएगी। लेकिन हम दूसरा चाहें, 12th हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1002 अनु, और ये हमने वैल्यू डाल दी, यहाँ पे क्लास 12th डाल दी, एज 19 डाल दी। तो देखिए, अब आप कहोगे कि सर डिफॉल्ट वैल्यू 12th है, ऊपर 11th थी हमने, ठीक है, अगर हमें 12th नहीं चाहिए 11th का स्टूडेंट तो 11th डालेंगे तो वही आएगी। लेकिन
जब हमने डिफॉल्ट 12th सेट कर रखी और जब हमने यहाँ पे वैल्यू डाली और हमने 12th भी लिखा, अगर डिफॉल्ट वैल्यू तो 12th लिखने क्या तो ऑटोमेटिकली आ जाता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, तो हम नीचे वाली कमांड में यही करते हैं। वैसे गलत तो ये भी नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि सर जब डिफॉल्ट सेट कर रखा है हमने, इसीलिए तो डिफॉल्ट सेट करा था कि बार बार हमें क्लास डिफाइन ना करने पड़े कॉलम के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके समझते हैं क्या दिक्कत होगी अगर हम नहीं डालते हैं, तो फिर उसको कैसे हमें डालना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1001 अनुभव, और वैल्यू हमने डाल दी है और एड्रेस डाल दिया है और एज डाल दिए, लेकिन अब की बार हमने क्लास नेम नहीं डाला। और जैसे इस क्वेरी पे हम एंटर करते हैं तो हमारी एक एरर आ जाती है, हमारी क्वेरी रन नहीं होगी कि कॉलम्स आर मोर देन वैल्यूज। कॉलम्स आर मोर देन वैल्यूज का मतलब है हमारे पास कॉलम्स है टेबल के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और हम वैल्यू कितने की डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो कॉलम्स मोर देन वैल्यूज हो गए, यानी हमारे कॉलम 6 हैं और हम वैल्यू कितने की डाल रहे हैं, 4 की डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स यहाँ पे 6 ही आएगा, गलत टाइप हुआ है। और इंसर्ट वैल्यू हम कितने कर रहे हैं, 5 कॉलम्स की कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये एरर आएगी कि कॉलम्स आर मोर देन वैल्यूज। अगर आप टेक्निकल फॉर्म में बात करें तो एरर कुछ और ही नेम से आती है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस टाइप की आपकी एरर है आती है अगर आपके पास कॉलम 6 है और आप 5 की वैल्यू डाल रहे हो तो वो गलत हो जाएगी। तब आप कहोगे सर फिर डिफॉल्ट का फायदा क्या। तो डिफॉल्ट का फायदा यही होगा, हमें जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें उन कॉलम्स के नेम डिफाइन करने पड़ेंगे टेबल नेम के साथ जिनकी वैल्यू हम इंसर्ट करा रहे हैं। अगर आपने उन कॉलम्स के नेम डिफाइन करके वैल्यूज इंसर्ट करा दी तो वो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी। और जब आप अप्लाई करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगा कि आपने जो वैल्यू इंसर्ट की है वहां पे 12th क्लास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई है। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाते डिफॉल्ट तो वहां पे नल वैल्यू पास हो जाती। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कमांड्स, और कैसे हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।